Hello and welcome all of you for English for You 333. I would like to thank all my subscribers and viewers for making this video which you are seeing in this portion cross 2000 views. जब से इस वीडियो ने 2000 व्यूज़ क्रॉस किया मैं एक बार आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया था. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको इतना पसंद करने के लिए I would like to thank all my subscribers and viewers. What is the purpose of the channel? The purpose of this channel is to make you speak English. इस चैनल का जो पर्पस है वो आपको अंग्रेज़ी बोलना सिखाना है. And we are trying our level best. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं. In every video, we try to serve the purpose to make you speak English. हर वीडियो में हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि आपको अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश हमारी और ज़्यादा होती जाए और तेज़ होती जाए और बेटर होती जाए. और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियोस नहीं हैं, ये क्लासेस हैं जो आप लोग जितना अच्छे से सीरियसली अटेंड करेंगे उतना अच्छे से सीरियसली आप लोग सीख पाएंगे. जो वीडियो इस समय आप देख रहे हैं इसमें अब जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो ने भी 500 व्यूज़ क्रॉस कर दिए हैं. उसके लिए भी सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को थैंक्स. वी विल कंटिन्यू आवर फुल एफर्ट्स टू मेक यू स्पीक इंग्लिश. हम अपना पूरा प्रयास जारी रखेंगे आपको इंग्लिश सिखाने के लिए. इन टुडेज़ वीडियो आई विल टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. इंग्लिश स्पीकिंग के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, अंग्रेज़ी बोलने से आपको जो फ़ायदे होते हैं और आज की जो प्रेजेंट डिमांड है, प्रेजेंट टाइम की डिमांड है, वो सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सीरियसली, बिकॉज दीज आर नॉट वीडियोज़, दीज आर एजुकेशनल क्लासेस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. The first most important benefit of English speaking is that English is a global language. English एक global language है, ये उसका सबसे बड़ा benefit है. Now what do you mean by global? Global का क्या मतलब होता है? Global का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में. ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया में. तो इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, पूरे यूनिवर्स में बोली जाती है. दैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. तो जब आप इस लैंग्वेज पर कमांड पा लेते हैं, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर एक्सेप्टेड ग्लोबली. आज के टाइम में लोगों की जॉब्स एक देश से दूसरे देश में भी होती है, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आते हैं. मतलब आज के टाइम में सब कुछ ग्लोबलाइज्ड हो चुका है. तो इस ग्लोबलाइजेशन के समय में आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर अगर बन जाते हैं, आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलती हैं. सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होती कि आपको कहीं भी हेजिटेशन नहीं होता, कहीं भी आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होता. एम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी, हेजिटेशन मतलब हिचकना. सो इफ़ यू आर बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, यू आर एक्सेप्टेड ग्लोबली. आपको ग्लोबली पहचाना जाता है और आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं ग्लोबली काम करने की, जस्ट बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज एंड दैट इज़ इंग्लिश. सो स्टडी दिस लैंग्वेज सीरियसली, बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर. सो द फर्स्ट पॉइंट वाज दैट इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. The second important benefit of English speaking is your academic परफॉर्मेंस विथ इंग्लिश स्पीकिंग. जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का रोल बहुत ज़्यादा है. वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस, इन यूनिवर्सिटीज़, एवरीवेयर. सो व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ गुड फ्लो, you are in a good impression of teachers, principals, professors, of everyone. Why? Just because of your capability of English speaking. तो ऑटोमेटिकली है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं. वाई? बिकॉज यू आर इन द गुड बुक्स of teachers, professors and everyone, just because of your skills of English speaking. So if you become a good English speaker, there are many doors which are open for you in your academics field, just because of the talent of your English speaking.
So try to follow all the rules that are told in every videos. In every video we focus on one other thing, whichever is the topic of the video. So try to focus on that particular topic. Try to develop that habit in yourself and become a good English speaker, and then see how it makes a difference in your academic life. उसके बाद देखिए कि आपकी एकेडमिक लाइफ में कितना अंतर आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? तो सो सेकेंड बेनिफिट वाज एकेडमिक परफॉर्मेंस विथ इंग्लिश स्पीकिंग. The third point is the most important benefit of English speaking, and that is your career opportunities, your career advantages because of the talent of English speaking. If you become a good English speaker, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं. सपोजिंगली आपके पास मान लीजिए 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू हैव गॉट 5 अपॉर्चुनिटीज़. नाउ इफ़ यू हैव द टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, वो 5 अपॉर्चुनिटीज़ 20 अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी. इतना ज़्यादा डिफरेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के टैलेंट में. बिकॉज ऑफ द टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग you can get jobs in tourism department, in call centers, in schools, in colleges, everywhere, because now English is needed everywhere. अगर आप जॉब का एडवर्टीज़मेंट देखेंगे ना किसी भी न्यूज़पेपर में, जब आप जॉब का एडवर्टीज़मेंट देखेंगे तो आप वहाँ पर पाते हैं कि उस एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? लिखा रहता है ना, कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. अब इसका मतलब क्या है? फ्लुएंट का मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है इंग्लिश में फर्राटेदार हो, यानी अच्छी इंग्लिश बोलता हो, बिना रुके बिना अटके अच्छी इंग्लिश बोलता हो. वो कौन बोलता होगा? जो एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर होगा, हु हैज़ द टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी है, और ये क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारी कंट्री में या दुनिया भर में कि ये क्वालिफ़िकेशन के बराबर बन गई है. इंग्लिश स्पीकिंग इज़ टुडे ऑलमोस्ट अ क्वालिफ़िकेशन. इट इज़ नॉट ओनली अ क्वालिटी तो वो है ही है, लेकिन क्वालिटी के साथ it is also a qualification. English speaking is not only a quality but also it is a qualification. So the third benefit is the most important benefit, that English speaking helps you in your career opportunities very much. The next benefit of English speaking is the cultural benefit. Now what do you mean by cultural benefit? Cultural benefit means that when a person of a different place comes to you and talk to you in English, you don't have any problems in understanding English, and you don't have any problems in speaking to him to English. आपको अगर कोई व्यक्ति मिलता है जो दूसरी जगह से आया हुआ है और वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो इंग्लिश समझने में, और एज वेल एज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में देने में. अब आप खुद इमेजिन करिए, अभी इसी 2025 में प्रयागराज में संगम में महाकुंभ लगा था. इतने सारे फॉरेनर्स आए थे. ना आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मैनी फॉरेनर्स. आई वॉज एबल टू डू कॉन्वर्सेशन to many foreigners. Why? Tell me one reason. There is only one reason. Because the language that they were speaking, I was able to understand, and I was able to reply in the same language. जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे यानी इंग्लिश, वो मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी और मैं उसका अच्छे से इंग्लिश में जवाब दे पा रहा था. सो दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, दैट टुडे इज़ अ ग्लोबल टाइम. मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए, वहाँ साउथ के भी बच्चे आए हैं. साउथ समझते हैं ना, कर्नाटक, केरल. अब साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, द हिंदू पेपर है, उसको अच्छा इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए इतना अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि वो साउथ का पेपर है, इसलिए उसमें हार्ड वर्ड्स ज़्यादा होते हैं. सो इफ़ यू वांट दैट यू शुड बी एबल टू एंजॉय द कल्चरल बेनिफिट, चाहे कोई आप ही की कंट्री का हो
चाहे कर्नाटक केरला से हो, चाहे कोई आपकी कंट्री के बाहर का हो, अगर आप चाहते हैं कि वो कल्चरल बेनिफिट आप इन्जॉय करें, आप भी इंग्लिश में बोल सकें, आप भी इंग्लिश समझ सकें, आप भी इंग्लिश में उसे जवाब दे सकें, तो अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग में एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात किया करिए। कॉन्फिडेंस, स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, सो दैट यू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। इसलिए ताकि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, कल्चरल बेनिफिट, जो आपको हर समय फ़ायदा कराता है, हर समय आपको बेनिफिट देता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन लैंग्वेज, एंड दैट इज़ वन कॉमन लैंग्वेज, एंड दैट इज़ इंग्लिश। The fifth and the last important benefit of this video is that because of English speaking, you get the travel benefit everywhere in India and outside India. चाहे आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ये जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो देता ही है। लेकिन अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको हर जगह, चाहे आप कर्नाटक जा रहे हैं, चाहे आप केरल जा रहे हैं, आप घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरी नहीं कि कर्नाटक की रीजनल लैंग्वेज आती हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको केरल के लिए रीजनल लैंग्वेज आती हो। तो कॉमन लैंग्वेज क्या हो जाती है? कॉमन लैंग्वेज हो जाती है इंग्लिश। सो बिकॉज ऑफ इंग्लिश यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल। और साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। So because of English you are able to communicate very well, because of English you are able to speak very well, and because of English you are able to understand English very well. तो इन चीज़ों की वजह से आपको बहुत आसानी होती है। ट्रैवल में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, चाहे वो प्लेन से रिलेटेड जॉब्स हो, आपका फ़्लाइट से रिलेटेड जॉब्स हो, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स हो, टूरिज़म में कहीं भी, क्योंकि टूरिस्ट में भाई अच्छी खासी पॉपुलेशन किसकी है? फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स ही तो मेन टूरिज़्म है इंडिया में। तो उस वजह से आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है, उसकी एडवांटेज इतनी ज़्यादा आपको मिलती है, उसका बेनिफिट इतना ज़्यादा आपको मिलता है कि जो ट्रैवल की पूरी इंडस्ट्री है, उसमें आपको कहीं भी फिट होने में कोई दिक्कत नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ वन टैलेंट, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. So that is why I tell you that concentrate on this power, learn this ability of English speaking. ये आपको लाइफ में हमेशा बेनिफिट ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी. It will always give you benefit. So just concentrate on every video that we provide to you. हर वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, कड़ी मेहनत करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप वीडियोस देखते हैं ना, उसको स्किप करके मत देखा करिए. When you start skipping the video, then you start losing your knowledge. आप अपनी नॉलेज को लूज़ करते हैं. ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, राइट? सो दीज वर द 5 बेनिफिट्स और बहुत सारे हैं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग हियर द 5 बेनिफिट्स. इसलिए मैंने इस वीडियो में 5 बेनिफिट्स आपको बताए. इन पाँचों बेनिफिट्स को ध्यान में रखिए, और इन पाँचों बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए आप अच्छे से इंग्लिश को सीखिए, अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू करिए. कई वीडियोस में कई अलग अलग तरह के मेथड्स बताए हैं, उसको प्रैक्टिस करिए एंड फॉलो द मेथड्स एंड स्टार्ट द टैलेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. स्टार्ट योर एफर्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग. ट्राई until you succeed. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? So we keep that for this video. Once again, thanks a lot for giving so much good views on different videos. Thank you.